Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss NTSC questions of previous year. जो प्रीवियस ईयर में एनटीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, राइट? तो लेट स्टार्ट। लेट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट, लेट पी 4K बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। कोई लाइन है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, यानी ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट? यहां पे कोई लाइन है, ये लाइन है, जिस लाइन की जो इक्वेशन है वो गिवन है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। इफ द वर्टिकल सेगमेंट पी क्या हो इज रोटेटेड, कोई वर्टिकल सेगमेंट है पी क्या, उसको रोटेट किया गया है अबाउट वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस के अबाउट कोई वर्टिकल सेगमेंट है जिसको रोटेट किया गया है अबाउट वाई एक्सिस। लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द पी, इसके ऊपर यहां पे कोई पी पॉइंट है, पी, ये पी पॉइंट है, क्या है पी पॉइंट 4, के, ये पी पॉइंट है 4, के। एक वर्टिकल है पी क्यू जो इसके अलोंग रोटेट किया गया है, और रोटेट करने से ही क्या बना, ये बना सिलेंडर। इस तरह से रोटेट करने से ये सिलेंडर बन गया, राइट? सिलेंडर बन गया। अब ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर इज, जो ये सिलेंडर बना है इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट चाहिए, आर और एच। इसका मीनिंग हो गया, इस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट कहां है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक रेडियस है, और ये क्या है एक्स, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है एच, और वैसे क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा, वाई, राइट? ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग हो गया रेडियस होगा वो 4 और हाइट होगी वो k होगी। अब k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स किसकी लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, ये लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट और y दोनों को इसमें पुट कर दो, y के स्थान पे k और x के स्थान पे क्या है 4, तो k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रेडियस यहां पे क्या होगा, रेडियस x, ये डिस्टेंस, ये x, राइट, 4, और हाइट क्या होगी k, h, हाइट होगी h, राइट? हाइट क्या आ गई यहां पे h, यानी k की वैल्यू, k आ गया हमारे पास 2 आ गया, राइट? हाइट 2 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 4, 4 का स्क्वेयर 16 इंटू एच 2, मल्टीप्लाई कर दो, 16 2 जा 32, और 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या पाई की फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर ऑप्शन पाई की फॉर्म में है तो सीधा आंसर 32 पाई, अगर वैसे है पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो पाई की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ इनमें क्या होता है कि समझना होता है। एनटीएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड भी बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल है, छोटा है, बहुत इजी है। अब इसमें क्या कह रहा है, द सरफेस वाटर इन ए स्विमिंग पूल फ्रॉम ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल है वो, उसमें क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, राइट? अगर मैं 3D में दिखा पाता तो इसको मैं दिखाना चाहता 3D में, इस टाइप से वो रेक्टेंगल के शेप में है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल की शेप में है, राइट? ये ऊपर से टॉप है, इसकी लेंथ कितनी है,
लेंथ है 40 मीटर, इसकी ये लेंथ है कितनी है 40 मीटर, और विड्थ है ये 15 मीटर है, राइट। आप समझने की कोशिश कीजिए ये है क्या। ये हो गया टॉप, यानी ये ऐसे ऊपर से हम देखते हैं तो रेक्टेंगल शेप में होता है, स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखा हो तो रेक्टेंगल शेप में होता है। ये लेंथ इसकी 40 है, ये विड्थ 15 है, लेकिन उसमें एक चीज होती है, एक साइड में डीप होता है वाटर, एक साइड में डीप नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे है, वाटर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम, यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, यहाँ 1.2 मीटर डीप है, ये डीप 1.2 मीटर है, और कहां तक है दूसरे एंड पे है 2.4 मीटर है। उस साइड में डीप है वो 1.2 है, इस साइड में 2.4 है। अगर हम उसको इस साइड से देखें, ऊपर से नहीं, ऊपर से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखाई देगा, अगर हम इस साइड से देखें लेंथ में जहां पानी भरा हुआ है अंदर की साइड में आप देखेंगे तो वो कैसा शेप बन रहा है, जैसे ये मैंने बनाया हमें ट्रेपीजियम साइड का, ये ट्रेपीजियम है। अगर इसकी साइड ट्रेपीजियम बन रही है, ट्रेपीजियम की शेप में है, तो उसका एरिया निकाल के, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के और किससे विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाइट से। यदि साइड में वो ट्रेपीजियम है तो विड्थ के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी हाइट होगी। तो कोई भी फिगर होती है उसमें होता क्या है, बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट, हमने पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर वो ऊपर से नीचे तक आइडेंटिकल है, कोई भी फिगर आइडेंटिकल है, तो उसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर भी अगर साइड से हम देखेंगे तो ये ट्रेपीजियम की शेप में है, ट्रेपीजियम की शेप में है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करेंगे और इनटू विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। तो द सरफेस वाटर इन द स्विमिंग, तो आप इस एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया, एरिया क्या आएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम साइड लिख दो या जो भी मर्जी एरिया लिख देते हैं हम। एरिया बन गया इसका, शेप कैसी है ट्रेपीजियम की है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, 20 आ गया, इसको ऐड कर दो 3.6 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 72 मीटर स्क्वेयर, 72 इंटू मीटर स्क्वेयर, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा एरिया इनटू हाइट, हाइट यानी जो विड्थ है इसकी, जो विड्थ है ना उसको हम हाइट कह रहे हैं। तो एरिया कितना हो गया 72 इंटू विड्थ कितनी है 15, इसको मल्टीप्लाई करो तो 15 टू जा 33 हो गया, इतने मीटर क्यूब आएगा, राइट। सिंपल सा था, बस सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की जरूरत थी। वो ट्रेपीजियम साइड बन रही है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इनटू विड्थ, तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए राइट सर्कुलर कोन विद स्लांट हाइट, राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, राइट सर्कुलर कोन विद स्लांट हाइट, इसकी स्लांट हाइट गिवन है L, एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, राइट। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, इसको भी R ले लेते हैं हम, इसको भी R ले लेते हैं, हाइट सेम रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का सरफेस एरिया भी सेम टोटल सरफेस एरिया, सेम टोटल सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया भी है वो भी क्या है टोटल सरफेस एरिया है वो सेम है। हाइट, इसकी हाइट है h और इसकी हाइट क्या है h डैश, h डैश, राइट। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे,
टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया सेम है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा पाई आर एल, और उसका टोटल सरफेस एरिया इसमें पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर आर प्लस एच, क्योंकि यही कहा है कि टोटल सरफेस एरिया सेम है, राइट। अब इसमें पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, यहां पे ऑलरेडी है ही पाई आर कॉमन, तो ये हमें क्या मिला पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो एल प्लस आर इज इक्वल टू पाई आर कैंसिल, तो ये आ गया 2r प्लस 2h डैश, 2r का ट्रांसपोज कीजिए तो l माइनस आर इज इक्वल टू 2h डैश, यानी l माइनस आर इज इक्वल टू आ गया 2h डैश। हमें करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो l माइनस आर आ गया, अगर l प्लस आर और आ जाए तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके लिए इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एच स्क्वायर की फॉर्म में लेके आओ, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और इसमें क्या कर सकते हैं एल माइनस आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एल माइनस आर की वैल्यू पुट कर दो, एल प्लस आर, एल माइनस आर की वैल्यू है 2h डैश इज इक्वल टू किसके h डैश के, राइट। इसको अपॉन में भेज दो, तो l प्लस आर की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास 2h, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने कुछ नहीं किया, कंडीशन गिवन थी, कंडीशन मैंने अप्लाई की है, उससे l माइनस आर आ गया, फिर इस पे पाइथागोरस अप्लाई किया, उससे l प्लस आर ले आया मैं। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, दोनों को पुट करना और कुछ नहीं करना। कैसे, l माइनस आर एल प्लस आर स्क्वायर रूट, तो एल माइनस आर क्या है, एल माइनस आर ये रहा 2h डैश, और ये क्या है h स्क्वायर, रेसिप्रोकल होगा तो 2h डैश, राइट, ऊपर कंप्लीट स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 भाग h डैश का h डैश अपॉन h, राइट, 2h डैश अपॉन h, तो इसकी वैल्यू आ गई किस फॉर्म में, h की फॉर्म में 2h डैश अपॉन h। अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लेंगे, राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्टी पूल बीइंग फिल्ड विद वाटर एट ए कांस्टेंट, क्या बताया, एट ए कांस्टेंट रेट टेक 8 आवर टू फिल 3/5, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, अच्छा लगेगा। 8 आवर में कितना फिल करता है, वॉल्यूम का, कैपेसिटी का, टेक्स 8 आवर्स टू फिल 3/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी, यानी 8 आवर में यहां गिवन है कंप्लीट कैपेसिटी का 3/5 पार्ट उसको फिल कर देता है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1 आवर में 3, ये 8 कहां चला जाएगा अपॉन में, यानी 3/40 ऑफ द कैपेसिटी 1 आवर में फिल हो जाएगा। कंप्लीट फिल कितने में होगा, कंप्लीट फिल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा 40/3 आवर्स, राइट। भाई 1 आवर में इतना फिल होता है, तो कंप्लीट के लिए 1 के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम और लगेगा टू फिनिश फिल द रिमेनिंग, इट टेक टू फिनिश फिलिंग द पूल, यानी 8 आवर में 3/पार्ट तो फिल हो चुका होता है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से 3/5 माइनस करो तो 2/5,
यानी 2/5 फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो 2/5 पार्ट फिल करने में क्या करेंगे, 40/3 इंटू 2/5, ये 5 है, 5 से कैंसिल 8, तो ये कितना आ गया 16/3 आवर। इतना टाइम लगेगा फिल करने में। इसको कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं इतने आवर, यानी 5 आवर, और मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 आवर 20 मिनट में वो फिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग है, ये ध्यान रहे, ये रिमेनिंग है, मैंने जो ये फाइंड किया है वो रिमेनिंग का फाइंड किया है, क्योंकि 3/5 ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग है 2/5 पार्ट, ये इतना रिमेनिंग है। ये फिल करने में इतना टाइम और लगेगा उसमें, राइट। सिंपल से क्वेश्चन है, एमटीएससी में आए हुए हैं ये सभी, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। A solid metallic sphere of radius r is converted into a solid metallic sphere, ये metallic sphere है जिसका रेडियस r है, converted into cylinder, ये सिलेंडर हो गया, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कैपिटल R। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ट्वाइस, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्फीयर। रिलेशनशिप हमें बतानी है क्या होगी। क्या किया इसने, इस सॉलिड हमें मेटेलिक स्फीयर रेडियस आर इज कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट किया है, इसको इसमें कन्वर्ट किया है। इसका मीनिंग हो गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, और एच किसके इक्वल है, एच अभी बताया हमने, एच है 2r के इक्वल, एच इज इक्वल टू 2r, तो पाई आर स्क्वेयर इंटू 2r, राइट। 2 से 2 कैंसिल, एक r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या मिला हमें 2r² 3 इज इक्वल टू दिस, राइट। स्क्वेयर रूट अप्लाई कर दो, स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो √2/3r इज इक्वल टू कैपिटल R। यही हमें फाइंड करना था, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल R और स्मॉल r के अंदर। सिंपल सा था, छोटा सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट इस टाइप के एनटीएससी में क्वेश्चंस की और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट।